नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी और आज का ये बुलेटिन मैं आपको दिखा रहा हूँ इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से क्योंकि मैं इस समय आकाशवाणी में हूँ और आपके लिए बुलेटिन तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। फिलहाल बात करते हैं मौसम की स्थिति की। सबसे निराशाजनक स्थिति दोस्तों ये रही है कि जिन जगहों पर बारिश नहीं हुई है या जो लोग किसान नहीं हैं, उनको ये बताना बेहद ज़रूरी है कि इस समय जिस तरह की बारिश राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में रिकॉर्ड की गई है। उससे फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। गेहूँ, सरसों, चने, मटर की फसलें काफ़ी हद तक तबाह हो गई हैं। और इस कदर बारिश हो रही है, जैसे लग रहा है कि भारत में मानसून आ गया है और आपको मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल से लेकर के उत्तरी इलाकों से राजस्थान के बीच में एक ट्रफ रेखा बनी हुई थी, जो धीरे-धीरे मूव करते हुए अब पहुँच गई है नागालैंड के बीच में, तो मेघालय, नागालैंड। तो ये इस तरह से आम तौर पर मानसून सीज़न में होता है और इस तरह की स्थितियाँ प्री मानसून या पोस्ट मानसून में देखने को कम मिलती हैं और इसी वजह से भारत के तमाम इलाकों में बारिश हो रही है और बारिश के चलते ही लगातार हो रही बारिश के चलते ही आंकड़ा जो कुछ दिनों पहले तक 86% कम था पूरे भारत में प्री मानसून सीजन के बारिश का आंकड़ा, वो अब सामान्य से 5% ऊपर पहुंच गया है। दक्षिण भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। लगभग 150 प्रतिशत ज़्यादा बारिश हुई है दक्षिण भारत में और मध्य भारत के क्षेत्रों में। उत्तर भारत में 47% की कमी अभी भी बनी हुई है और 9% की कमी है पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में। हालांकि इसमें बारिश के आंकड़े आज के इंक्लूड नहीं हुए हैं, संभवतः ये आंकड़े इंक्लूड होंगे। तो कल जिस तरह की बारिश उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हुई, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में हुई, पर्वतीय इलाकों में हुई, इससे उत्तर भारत में भी बारिश के आंकड़े में अंतर आएगा और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी अंतर आएगा। फिलहाल हम आज की बात करें तो आज आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत के तमाम इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ जिस तरह से दिखाई दे रही हैं और आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार और झारखंड का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वजह आप जानते ही हैं। लेकिन इसमें मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा इन दोनों राज्यों के बारे में भी, क्योंकि इन दोनों राज्यों में ही काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना आज नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर ये वाला जो हिस्सा है उत्तराखंड से सटा हुआ और साथ ही साथ उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके और बिहार का जो रीजन है इन सभी भागों में कई जगहों पर आज यानी 21 मार्च को कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और दिल्ली पर भी बादल रहेंगे, लेकिन आज इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बहुत कम रहेंगी। पर्वतीय क्षेत्रों में कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में भी बारिश की गतिविधियों में काफ़ी कमी रहने की संभावना नजर आ रही है। जबकि पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में, ओडिशा के तटीय भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इस दौरान ये पूरा जो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा तक का रीजन है, इस पूरे रीजन में और पूर्वोत्तर भारत के भी तमाम इलाकों में दोस्तों यहाँ पर संभावना है कि बिजली भी गिरेगी और बादलों की गरज चमक के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, तेज़ हवाएं हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। तो इससे फसलों को नुकसान अभी इन भागों में बाकी है। पूर्वोत्तर भारत के और मध्य भारत के बाद यहाँ पर आप देखिए तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में वर्षा हो सकती है। वर्षा की गतिविधियां महाराष्ट्र में, विदर्भ में खासतौर पर एक्सपेक्टेड रहेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन विदर्भ में नहीं है। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और पूर्वी मध्य प्रदेश में जबलपुर, मांडला, बालाघाट इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही। तेलंगाना में भी पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में, महाराष्ट्र के बाकी भागों में, कर्नाटक के क्षेत्रों में और साथ ही साथ राजस्थान के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर की संभावना है। लेकिन चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर का जो ये रीजन है इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ये आज की स्थिति है। कल क्या रहेगा 22 मार्च को आइए जानते हैं। कल देश के अधिकांश इलाकों में बारिश में काफ़ी कमी आने की संभावना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में ज़रूर अनवरत सिलसिला जारी रहेगा बारिश का। यहाँ पर सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी सातों राज्यों में, साथ ही सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में और साथ ही साथ बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन भागों में आप देखिए हवाओं का रुख पूरी तरह से बदल रहा है। ये कल का जो दिन होगा, कल की जो सुबह होगी, पूरा पूरा हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश का समूचा बेल्ट और उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन सभी भागों में तापमान में बड़ी गिरावट होगी सुबह के समय। लेकिन दिन के तापमान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, कम से कम 2 से 4 डिग्री ऊपर जा सकता है। वजह यह है कि जैसे ये ठंडी हवाएं चलना शुरू होंगी, ड्राई विंड्स चलना शुरू होंगी, सुबह का टेम्परेचर गिरेगा और दिन में आसमान साफ हो जाएगा। आसमान साफ होने के कारण तेज़ धूप होगी और तेज़ धूप टेम्परेचर को काफ़ी तेज़ी से ऊपर ले जाएगी।
तो यहाँ पर शुष्क मौसम के बीच ये स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इन भागों में कुछ स्थानों पर, राजस्थान के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। सिर्फ और सिर्फ सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। और इधर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में शुष्क मौसम रहेगा। विदर्भ में थोड़ी बहुत वर्षा, तेलंगाना में कुछ बारिश और छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश और तमिलनाडु में भी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये स्थिति है 22 मार्च। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि 23 मार्च से एक नए स्पेल की शुरुआत होगी, बारिश के एक नए दौर की शुरुआत होगी। वजह यह है कि एक डब्ल्यूडी यहाँ पर उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ पहुँच रहा है और ये अभी उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर है, उत्तरी अफगानिस्तान के ऊपर है। जब ये आगे बढ़ेगा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इसका होगा। इसका सर्कुलेशन, इंड्यूस सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर है। मूव करते हुए इस तरह से राजस्थान के ऊपर ये मूव करता हुआ पहुँचेगा और राजस्थान के ऊपर जब पहुँचेगा तो ये तमाम जो अरबियन सी का मॉइस्चर है वो खींच करके लाएगा यहाँ पर। और इसके चलते न सिर्फ गुजरात में, राजस्थान और पंजाब हरियाणा में बारिश बढ़ेगी, दिल्ली में फिर 23 तारीख से फिर से बारिश की शुरुआत हो सकती है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बारिश जारी रहेगी एज यूजुअल। और पूर्वी भारत में फिलहाल बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा में, साथ ही साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु इन भागों में कई जगहों पर वर्षा की शुरुआत हो सकती है। कर्नाटक में नहीं, आंध्र प्रदेश में शुरुआत हो सकती है। केरल में भी बारिश की संभावना है। गुजरात में भी बारिश का एक नया दौर शुरू हो सकता है और धीरे धीरे ये और इलाकों में बारिश देखने को हमें मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की हर जानकारी आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास लगातार दोस्तों जारी है, ताकि आपको किसी तरह से मैं हेल्प कर पाऊँ मौसम की जानकारी दे करके, मौसम से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए। धन्यवाद।